तो अब सर जी जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई सामान बेचना। भैया खरीद तो हर कोई सकता है, जी, अगर सामान बिक ही नहीं रहा तो सारा घाटा हो गया अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो समझ लो पड़ा पड़ा खराब होगा। बिल्कुल जी। अब जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी या आपने जो अपने इस ब्रांड को बनाया इस एरिया में, उसके पीछे क्या कहानी थी, शुरू से बताएं जी। ये भाई जी हमने पशुधन खरीदा, गाय खरीदी, अब बात थी उसके दूध को सेल करने की। जी सबसे बड़ी बात है देसी गाय का दूध अगर देखें तो मोस्टली इतने बड़े दूध की नहीं होती है। सही बात है। अब दूध थोड़ा होगा लेकिन पशु खाएगा, खर्चा तो पूरा है, उसकी सेवा है, लेबर है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इसको 60, 70, 80 रुपए तक बेचते हैं तो हमारे को ये फायदेमंद हो ही नहीं सकता, ये घाटे का सौदा है। सही बात। सबसे पहली बात, अगर किसी को भी काम करना है या कोई सोच रहा है काम करने के लिए, तो सबसे पहले तो इसका मिनिमम जो रेट है वो 100 रुपये लीटर होना चाहिए। जब आपको लगेगा कि हाँ 10 रुपया 15 रुपया आप इसमें से पर लीटर कमा रहे हैं। लोगों की शिकायत रहती है जी बोला इतना भाव कोई खरीदता तो नहीं, तो उस वैल्यू को कैसे बनाए जी कि 100 रुपये खरीदने लोग? देखो जी, सबसे पहले बात तो लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि देसी गायों की विशेषता क्या है। अच्छा। क्यों देसी गाय के दूध की इतनी महानता है। कोई इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो अपने वाणियों में, अपने वेद शास्त्रों में लिख के गए हैं, इसकी महिमा को लिख के गए हैं, तो कोई कारण ही तो होगा। सही बात। अब हमारे पास इतने कस्टमर जो हमारे हैं या लोकल आदमी आता है, गाय को रोटी खिला के जाता है, वो भैंस को क्यों नहीं खिलाता? सही बात है जी। वो गाय को क्यों खिला रहा है? हाँ हाँ सही बात है। और उसको रोटी खिलानी हो तो कोई कारण होगा ना गाय को खिलाने का। जी, जी। कोई पंडित जी है, किसी बात है बोलेगा भाई कि देसी गाय को हरा चारा खिलाओ, देसी गाय को हाँ भैंसों का ही बोल सकते उसका हो। गोमूत्र से कैंसर सही बात जैसी बीमारी है, तो इसका कोई कारण होगा ना। सही बात है। तो इसके जब सारी चीज़ों में है तो इसका दूध में तो कितना फ़ायदा होता हुआ, ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा। उनको आपको जाके सैंपल देना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट बना के उनको देना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मारुति की इतनी गाड़ियां हैं, एक 4 लाख की भी है, एक 40 लाख की भी है, दोनों बिक रही हैं। दोनों बिक रही है। सही बात है जी। अच्छे ग्राहक भी हैं, हाँ जागरूक आदमी भी है जो अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, उन तक वो पहुंच नहीं पा रहे। हमें क्या है, हमें खाली उनको ढूंढना है। उसमें समय जरूर लगता है, मार्केटिंग होती है, आपको जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, 1-2 साल ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी जी। आदमी, मैं तो 100 रुपये बेच रहा हूँ, लेकिन मार्केट में ऐसे भी हैं जो 180 रुपये लीटर भी बेच रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। जी जी। मैं 2500 रुपये किलो घी बेच रहा हूँ, लेकिन 4000, 5000 रुपये किलो भी बिक रहा है। वही देसी गाय हम रखे हैं, वही उन्होंने एक मार्केटिंग, एक तो तरीका ऐसा दूध आप जैसे जी अमूल वाले बेचते हैं पैकेट वगैरह में, इसी तरीके से बेचते हैं कि क्या कोई और प्रोसेस है? नहीं, हम प्लास्टिक का यूज नहीं करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ना कांच की बोतलें होती हैं, अच्छा, जिनमें हमारा दूध पैक होके जाता है। अच्छा जी। अभी जैसे ये बोतल है, जी। ये कांच की बोतल है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्लास्टिक का कोई यूज है ही नहीं। कांच है जी। हाँ, ये कांच है। ठीक है जी जी। तो इसमें क्या है, दूसरे कंपनी रिएक्ट नहीं करता दूध, ठंडा नहीं करते हैं। हमारा क्या होता है, हाँ, पास्चराइज का जो प्रोसेस होता है वो नहीं करते। वो नहीं करते। हमारा फ्रेश मिल्क होता है, जैसे कि यहाँ निकला 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर ग्राहक तक ये पहुँच जाता है। मतलब सप्लाई चेन जबरदस्त है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना है कि यहाँ 10-10 मिनट का भी ध्यान रखना होता है। 10 मिनट लेट हो गए ना तो ग्राहक तक आधा 1 घंटा लेट हो जाता है, और दूध में भी गड़बड़ी हो सकती है, खराब हो सकता है। ये फ्रेश मिल्क है, इसकी अपनी गर्मी के अंदर 5 घंटे और सर्दी के अंदर 7 घंटे की सेल्फ लाइफ होती है, खराब नहीं होगा। लेकिन हमारा दूध 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही कस्टमर तक पहुंच जाता है। और दूध की एक खासियत है, जितना जल्दी थनों में से निकला हुआ दूध जो जितना जल्दी पिएगा उसका गुण उतना ही ज्यादा है। आपने पहले सुना होगा, हमारे बुजुर्ग थन से डायरेक्ट बच्चे को कई बार ना दूध पिलाते थे जी। तो उसमें क्या डायरेक्ट पिलाने का फायदा क्या है कि जो गुण उसके उस टाइम है ना, वो 2 घंटे बाद नहीं मिलेंगे, कम होते जाएंगे, कम होते चलेंगे। सही बात। तो हमारी कोशिश रहती है कि अपने कस्टमर तक जल्द से जल्द ताज़ा से ताज़ा और बढ़िया दूध पिलाएं, फ्रेश दूध देते हैं। तो कांच की बोतलों में देते हैं और नेक्स्ट डे खाली बोतल ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है पहलवान जी मेरे को कि जैसे अभी आपका कितना बड़ा फार्म है, मैनेज कर रहे हो आप, और दूध का भी आपने सप्लाई चेन बना रखा है, तो इसको मैनेज किस तरीके से कर रहे हो आप? फिर मतलब आप अकेले इतना कर पाओगे? नहीं सर, ये अकेले का काम नहीं है। जी जी। ये एक टीम खड़ी करनी पड़ती है। अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? दूध निकालूंगा, गोबर उठाऊंगा, पैक करूंगा। कितनी टीम आपके टोटल मेंबर कितने हैं जी टीम में? टोटल तो ऑल ओवर मिलाए तो 15 से अबव है हमारे, लेकिन जो बेसिक जो परमानेंट 24 घंटे सतर्क रहते हैं वो 8 से 9 है। 8 से 9। 4 तो हमारी लेबर है जो गोपाल गायों का ध्यान रखते हैं, जो गायों का ध्यान रखते हैं इंडोर में। जी जी। 2 से 3 लड़के हैं जो फटाफट पैक करके और डिलीवरी का काम करते हैं। अच्छा। 2 से 3 लड़के हैं जो मार्केटिंग करते हैं। अच्छा जी। तो ये अच्छा, मार्केटिंग के लिए आपने स्पेशल टीम छोड़ रखी है? बिल्कुल। देखो ऐसा है ना, ये तो पहली बार मैंने कॉन्सेप्ट सुना है कि एक किसान लेवल का आदमी जो गाय पाल रहा है खुद मार्केटिंग के लिए अलग से टीम रखे हुए है। बिल्कुल। देखो सर, ऐसा है, अगर मैं सारा दिन यहाँ काम करूँगा, हाँ,
आदमी की एक एनर्जी लेवल है, सही बात है। कितने घंटे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हर एक आदमी को थोड़ा काम देंगे, अच्छा काम देंगे, तो वो अपना एनर्जी लेवल में पूरी में पूरी ताकत से काम करेगा, सही बात है। अब यही लड़के डिलीवरी उसका फोकस भी एक ही जगह रहेगा, सही बात है। अगर डिलीवरी वाला अगर मार्केटिंग करेगा या दूध निकालेगा या डेयरी में साफ सफाई करेगा तो कितने घंटे कर लेगा और कितने टाइम तक कर लेगा। हर एक कोई मशीन थोड़ी है, शरीर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी लेवल उसका डाउन हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस में कमी आएगी, उसकी परफॉर्मेंस में कमी आएगी तो मेरा गुरु दर्शन फार्म समझो डाउन होता चला जाएगा सारा डाउन। इसमें मेरे को मार्केटिंग पे सब पे पैसा लगाना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल बाद ये एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा कि इसमें लोग जागरूक हो जाएंगे। तो आज आपसे कितने कस्टमर जुड़े हुए हैं जी डायरेक्ट तकरीबन मेरे पास 200 से 250 कस्टमर है। मतलब 200-250 आदमियों को आपका डायरेक्ट दूध जाता है फार्म से? दूध जाता है। तो एक घर पे पहुंचा के आते हो? डोर टू डोर। अगर कोई 1 लीटर ले रहा है उसको 1 लीटर, कोई 2 लीटर ले रहा है 2 लीटर। अच्छा। लेकिन 60% ऐसा है कि 1 लीटर ही लेने वाले हैं, क्योंकि शहर में क्या छोटी फैमिली है जी जी, मियाँ बीवी है, एक बच्चा है, जी तो जी। वो 1 लीटर से ज्यादा वो दूध लेते ही नहीं, ना उनके घर में कोई खपत है। लेकिन अगर 1 लीटर भी उनके घर पे दूध जा रहा है, अच्छा दूध वो पी रहे हैं, तो वो भी खुश है, हम भी खुश हैं, गौ माता भी खुश है। सही बात है जी। और दूसरी बात क्या है कि ये देखो ना कि एक गाय का फार्म करने से 10 बंदों को तो रोजगार मिल रहा है, गौ सेवा हो रही है, गौओं का भरपेट भोजन हो रहा है, अच्छा दूध पिला रहे हो, लोगों को अच्छा दूध मिल रहा है। सही बात है। अगर ऑल ओवर देखूं ना मैं, तो एक ये फार्म खोलने से 500 से ज्यादा आदमी प्रभावित है। तो आप कैसे प्रभावित है कि यहाँ पे क्या है, डीजल की खपत हो रही है, सही बात है। तो पेट्रोल पंप वाला भी उसकी भी तो सेल आ रही है। सही बात है। अगर मैं ना लूंगा तो उसकी सेल घटेगी। तो इसको सेफ्टी से तो रखना पड़ता होगा। हाँ, इसको सेफ्टी कैसे करते हो जी? हमारे बैग्स होते हैं। अच्छा जी। तो ये शायद पीछे रखे ये पीछे बैग रखे हुए हैं। अच्छा जी। तो इसको कैप लगा के सील करके इन बैगों के अंदर डाल के, ताकि एक दूसरे से टकराए ना। सही बात है। बाइक्स पे इनको लाद के काफी डोर टू डोर। हाँ, नुकसान भी होता होगा जी इसमें? नुकसान तो ये मान लो कि महीने में 25-30 बोतलें हमारी टूट जाती हैं। सही बात है। कितने का पड़ता है जी एक बोतल आपको? एक बोतल हमारे को 30 रुपए की पड़ती है। तो वापस ये खाली लेके भी आते होगे जी? नेक्स्ट डे पहले वाले दिन की इसको हम धुलाई करते हैं, इसकी अच्छी तरह साफ करते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसको हाइजेनिक तरीके से साफ सफाई करते हैं। ठीक है जी। तो पहलवान जी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और एग्रीकल्चर में और जो गौ पालन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए एक आप शिक्षाप्रद कहानी भी लेकर आए हो। जी जी जी। कि आपने इतने कम समय में, लोग बोलते हैं भाई 20 साल हो गया मेरे को अनुभव है, लेकिन फिर भी घाटे में चल रहे होते हैं। आपने 4 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ का घाटा भी खा लिया और वापस से आप प्रॉफिट में भी आ गए हो और एक बढ़िया मॉडल भी तैयार कर लिया। बिल्कुल। अभी हम पिछले 1 साल से मानो आप हम प्रॉफिट में हैं। हर महीने हम कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट बनता है। लेकिन ये हमारा ये टारगेट रहता है कि अभी हम प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहे, अभी हम अपने पशु बढ़ाने पे सेल बढ़ाने पे ध्यान है। जी जी। आने वाले टाइम में आज ये 300 है, जो ये 3000 पहुंच जाएगा तो प्रॉफिट अपने आप ही। सही बात है जी। हाँ, 300 से 3000 हमारा टारगेट है खाली अपना अच्छा पशुधन बढ़ाना और अच्छे कस्टमर बढ़ाना। जी जी। कस्टमर वो जो देसी गाय के दूध के पीने के शौकीन है। हाँ, सही बात है। जिन्हें रियल में क्वालिटी चाहिए। हमारे को भी काफी कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो उनका टारगेट होता है कि सफेद दूध है ना, रेट डाउन कर लो जी, वो कस्टमर हमें नहीं। हाँ, वो नहीं चाहिए। सही बात तो ये सफेद पानी तो थैलियों में मेहनत है आपको भाई, ठीक है, आपको सस्ता पीना है तो दूसरा ले लो भाई। 2:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ लगे रहते हैं। सही बात है। और क्वालिटी वाली चीज बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी 2 पैसे के लिए नहीं बिल्कुल काम करता ही है। और दिल्ली जैसे शहरों में प्योर दूध अगर उसे 100 रुपए मिल जा रहा है, बिल्कुल, तो इससे सस्ता कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। पास्चराइज वाले में तो और काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। थैलियों का भी कम से कम क्या पता उसके अंदर किस पशु का दूध है, कितने दिन पुराना है, कैसे क्या क्या केमिकल डाल के वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। सही बात। वो भी 70 रुपए पहुंच गया है, जिसके अंदर दूध की कुछ है ही नहीं, दूध के नाम पे। सही बात। तो ये तो 100 रुपए उनको बहुत जायज रेट पे मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पहलवान जी, अगर कोई आदमी आपसे संपर्क करना चाहे, कोई किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, तो आप अपना नंबर बताइए और समय बताइए किस समय वो फ़ोन करे आपसे। देखो, समय तो ऐसा है कि सुबह और शाम जो हमारा मिल्किंग टाइम है, मेन जो हमारा पैकिंग टाइम है, उस पर मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। लेकिन सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2-2:30 बजे तक कोई भी आप मेरे को फ़ोन कर सकता है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 9013016116 है। ठीक है, धन्यवाद पहलवान जी, आपने समय दिया बहुत बहुत। और दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए और ऐसे अच्छे फार्मों की विजिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बढ़िया से वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।